बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब क़यादत कर रहे हैं पीडीएम की, और पीडीएम की क़यादत जो है वो अब कुछ लोगों के ख़्याल में ये है कि पीडीएम जो है वो टूटने का शिकार है। कुछ लोगों के ख़्याल में उनको कुछ उसूल नहीं है, तो इसलिए वो अपने अपने मुतालबात मानने में नाकाम हो चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने की सोच में है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो उसके हिसाब से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि पीडीएम की क़यादत जो है, कायदीन जो हैं, जितने भी कायदीन हैं, उनका अभी इसमें इन रहना ये बहुत ज़रूरी है। उनकी सियासत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें वो इन नहीं रहते तो उनकी अगर सिंध में हम देखते हैं, ज़रदारी साहब को हम देखते हैं, तो ज़रदारी साहब के पास चूँकि वो कराची में काम नहीं करना चाहते, जो कि एक सूबे जितना उसकी आबादी है और उसकी यानी इनकम है। अगर फ़र्ज़ करें वो कराची को अहमियत नहीं दे सकते, अंदरूनी सिंध में वहाँ पे फ़ेडरल हुकूमत काम कर रही है, वफाकी हुकूमत काम कर रही है, इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वहाँ पे काम कर रही है, और कुछ इस तरह मुआहदे इस तरह हुए हैं कि वहाँ पे काम करना चाहती है, कि जिसमें आपने झड़प देखी होगी कि वज़ीर आला सिंध और पीटीआई के कायद के साथ उनकी अनबन चल रही है। तो बहरहाल वो चीज़ जो है वो सिंध में काम नहीं कर पा रही, अंदरूनी सिंध। और जो बैरूनी सिंध है, जो कि मतलब कराची के अलावा जितने भी इलाके हैं वहाँ पे लाड़काना और ये जितने भी इलाके हैं, तो यहाँ पे अगर वो काम ना भी करे तो वो मीडिया को शो नहीं होते। वहाँ पे हुकूमत की रसाई जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह कराची में है। तो जरदारी की उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो बात कर सकता है और बेहतरीन अपना वो कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई, उसको कोई पूछता नहीं था। उसके आगे आपने बहुत ही कम किसी सहाफ़ी को देखा होगा कि उनके आगे माइक रखा होगा। आपने पीटीएम को देखा होगा कि पीटीएम को कौन मतलब वो उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया था। जितने भी हैं आप, जितने भी कायदीन हैं, छोटे छोटे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको तो कोई पूछता ही नहीं था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से वो बात कर सकते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देना, अपनी बात मनवाना, ये चीज़ यहाँ से हो सकती है। तो उनके लिए ये छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। पीएमएलएन जो है, अगर फ़र्ज़ करें वो पीडीएम को छोड़ देते हैं तो उनके पास बाकी बचता ही क्या है? उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो अपना जो मकाम था, अपना जो मायार था, वो खो चुका है पीएमएलएन। तो वो मतलब उनके पास कुछ रहता नहीं है, कोई ख़ास बात रहती नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना और ये चीज़, ये कुछ मखसूस पार्टियां हैं, आपने देखी होंगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार ये बात होती है। और ये मखसूस पार्टियां हैं जिन्होंने आपस में ही इस चीज़ पे इत्तेफाक किया हुआ है कि इस चीज़ से हम मतलब फ़ायदा उठाएंगे। तो उनके पास और कोई बात है ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके पास कुछ रहते ही नहीं है। वो उनके पास कोई सीट नहीं है। उनके पास आइंदा 2.5 साल के लिए भी कुछ आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आता। अब वहाँ पे उनके एहतसाब का उनको पता है कि अगर फ़र्ज़ करें पीडीएम आज ख़त्म होती है तो उनकी गिरफ़्तारी सुबह तक हो जाएगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो ज़्यादा मजबूत है, उन पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है। मदारिस हम इस चीज़ को इस तरीके से ले लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का यहाँ पेशावर में जलसा हो रहा था ख़त्म नबूवत पे। वहाँ पे मैं कवरेज के लिए गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने जब मैं लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा था, मेरे चैनल पे है वो वीडियो, अब भी मौजूद होगी, तो उन्होंने कहा है हम सवाब के लिए आए हैं। और पीडीएम के जितने भी जलसे हुए हैं उन सारे जलसों से वो ख़त्म नबूवत का जलसा फजल रहमान साहब का बहुत ज़्यादा भारी था।
تو اگر وہ فرض کریں اسلام کے لیے وہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ثواب کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ سیاسی بات کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی۔ مدارس کے لوگ تھے، وہ لوگ چھپی ہوئی تھی بات، اب سارے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، حکومت اس پہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ بھی ڈر ہے، جو جتنے بھی علماء تھے جو اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی سے دور رہنے کے لیے، تو اب وہ خود بھی اپنے مدارس کے خوف سے بھی، مطلب اس خوف سے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو مطلب اس کے خلاف ایکشن لے لے گی، تو اب اس خوف سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، مدارس کے بچے نہیں بھیجیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا وزن جو ہے ان کو معلوم ہے، سیاسی وزن کی بات کر رہا ہوں، اپنا سیاسی وزن جو ہے وہ معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ہی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قائدین ہیں اس میں فرض کریں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر کے، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کے ان کے کیسز کھلے ہوئے ہیں، مطلب وہ نیب کو مطلوب ہیں اور کافی اداروں کو عدالتوں میں ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے واحد یہ ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان کی سیفٹی ہے۔ جب تک عمران خان صاحب ہے یہ اسٹیج پہ چڑھے رہیں، اگر یہ اسٹیج سے اترتے ہیں تو آگے جو ہے یہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔